नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ 8 गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विषय अंग्रेजी, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 13। पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, आपका अपना चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ आगे आने वाले पाठों के लिए जुड़ने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। हमने पिछले पाठों के हल आपको अपने इस चैनल पर दे दिए हैं। साथ ही साथ अंग्रेजी विषय के अलावा अन्य विषय जैसे गणित, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, इन सभी के हल आपको अपने इस चैनल पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। चैनल जाइए, देखिए और लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं पार्ट 13 वन वे टिकट सेकेंड पार्ट, है ना। यहाँ पर ये दूसरा दिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है सेकंड। तो चलिए, इसमें हमें क्या क्या दिया गया है हम देखेंगे और साथ ही साथ पाठ का हल करेंगे। इसमें बताया गया है कि वह 5 दोस्त जिनके बारे में हमने पार्ट 12 में पढ़ा था, वो कहाँ गए हैं? फेयर में, यानी कि मेले में गए हैं, है ना। तो उससे संबंधित हम प्रश्नोत्तर हम यहाँ पर देखते हैं हल। चलिए, पहला प्रश्न दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखें। प्रश्न पहला है, हाउ मैनी फ्रेंड्स वेंट टू द फेयर, यानी कि कितने दोस्त मेले में गए थे। फेयर का मतलब होता है मेला भी और किराया भी, ठीक है। तो एक शब्द के यहाँ दो अर्थ हैं, तो यहाँ पे पूछ रहा है फेयर यानी मेले में कितने दोस्त गए थे। तो उत्तर है इसका बी, 5 दोस्त गए थे। आगे दिया है प्रश्न दूसरा, व्हेन विल चिल्ड्रन रीच एट होम, बच्चे कब घर पहुंचेंगे, है ना। तो विल यानी कि भविष्य काल की बात हो रही है, तो कब घर पहुंचेंगे। तो इसका उत्तर है बी, बाय 11:30। 11:30 यानी कि 11:30, है ना। 11:30 के टाइम पर कहाँ कहाँ पहुंचेंगे, वो घर पहुंचेंगे। चलिए, आगे दिया है प्रश्न 3, विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन द इंडिया, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो उत्तर है इसका बी, गंगा नदी। आगे पूछ रहा है हमें प्रश्न चौथा, चौथा में दिया है ही इज ब्लैंक वीक टू वॉक, यानी वह खालिस्तान कमजोर है। तो क्या है? टू वीक, वह बहुत ज्यादा कमजोर है। टू, एक टू का मतलब होता है से और एक टू का मतलब होता है बहुत, है ना बच्चों। तो यहाँ पे भी अलग अलग अर्थ हैं परंतु उच्चारण एक जैसे हैं। चलिए, आगे दिया है प्रश्न पांचवा, द होमोफोन वर्ड ऑफ द वर्ड सी, SEA, ये भी सी पढ़ा जाएगा, जिसका अर्थ होता है समुद्र। तो सी बोलने जाने वाला और कौन सा शब्द है। तो उत्तर है बी, इसका अर्थ है सी। यहाँ पे इसका मतलब है देखना, इस सी का मतलब है देखना, इस सी का मतलब है समुद्र। ठीक है बच्चों, यहाँ पे शब्द के उच्चारण एक है परंतु लिखा अलग जाएगा और अर्थ भी अलग है। ठीक है, आगे चलिए हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, फिल इन द ब्लैंक्स। प्रश्न छठवा, द ट्रेन लुक्स लाइक अ ब्लैंक इन हिज स्टोरी, की कहानी में ट्रेन किसकी तरह दिख रही है। तो उत्तर है इसका कैटरपिलर। कैटरपिलर होता है बच्चों तितली के जो अंडे फूटते हैं, अंडे निकलते हैं, उसमें से छोटे छोटे जब वो इल्ली के रूप में होती हैं, है ना, छोटे कीड़े के रूप में होती है, उसे ही हम कैटरपिलर कहते हैं। ठीक है, आगे दिया है प्रश्न सातवां, कृष्णा हैड सेव्ड ब्लैंक रुपीज, तो कृष्णा ने खालिस्तान रुपए बचाए, तो 10 रुपए बचाए थे। ठीक है, प्रश्न आठवां, इट इज टू डार्क ब्लैंक गो आउटसाइड, अभी बहुत अंधेरा है बाहर जाने के लिए, है ना। तो के लिए यहाँ पर टू आ जाएगा, अभी बहुत अंधेरा है, टू गो आउटसाइड, बाहर जाने के लिए। प्रश्न 9वां दिया है, ही इज ब्लैंक स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन लिफ्ट 80 kg बैग्स, वह बहुत मजबूत है इसीलिए, सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन लिफ्ट 80 kg बैग्स, इसलिए वह 80 किलो का बैग उठा सकता है। चलिए, आगे दिया है प्रश्न 10वां, द स्कूल ब्लैंक आई स्टडीड इन दिस, तो यहाँ पे हमने इन सब में कंजक्शन यूज किया है, आगे हमने यूज करें रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसमें दिया है द स्कूल, यानी कि वह स्कूल
जहाँ मैंने पढ़ाई की है। वेयर, यहाँ पे वेयर का अर्थ है जहाँ, है ना। वेयर आई स्टडीड इज दिस, जहाँ मैंने पढ़ाया है इसके बारे में या पढ़ाई की है। आगे पूछ रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखने। तो प्रश्न 11 है, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ ईच टिकट ऑफ द बस। प्रश्न पूछ रहा है कि प्रत्येक टिकट की, बस के प्रत्येक टिकट का मूल्य कितना था। कॉस्ट यानी कि प्राइस, मूल्य कितना था। तो उत्तर है 3 रुपीज, 3 रुपए। आगे पूछ रहा है प्रश्न 12, वॉट डिड चिल्ड्रन ऑप्ट टू ईट, यानी कि बच्चों ने खाने के लिए क्या खरीदा। तो उत्तर है जलेबी, भजिया एंड कुल्फी, और कुल्फी। आगे पूछ रहा है प्रश्न 13, राइट पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स कीप एंड डेकोरेट। कीप और डेकोरेट का पास्ट फॉर्म हमें लिखना है। तो क्या क्या आ जाएगा, कीप। कीप का हो जाएगा पास्ट केप्ट, कीप यानी रखा है और केप्ट यानी रखा था। डेकोरेट यानी सजाया है और डेकोरेटेड यानी सजाया गया था। इस तरह से हमने क्या लिखा है, इन दोनों शब्दों का पास्ट फॉर्म यानी भूतकाल लिखा है। चलिए प्रश्न 14 पूछ रहा है यहाँ पर, आई सेड टू देम वॉट हैज़ बीन ब्रॉट फॉर मी। मैंने उससे कहा, मैंने उनसे कहा, देम यानी उनसे आएगा, बहुत सारे लोग हैं। वॉट हैज़ बीन ब्रॉट फॉर मी यानी मेरे लिए क्या लाया है ना। अब हमें क्या करना है, चेंज द नरेशन, इसका नरेशन चेंज करना है। तो उत्तर आएगा इसका, आई आस्क्ड देम, मैंने उनसे पूछा। वॉट हैड बीन ब्रॉट फॉर मी यानी मेरे लिए क्या लाया गया है। इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, नरेशन चेंज कर दिया जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में हम बता रहे हैं जो कि पाठ के अनुसार है, परंतु परीक्षा के समय में हम एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज लेकर के आते हैं जो इसी तरह से सभी पूरे पाठों का एक क्या रहता है, हल रहता है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर रहते हैं। वहाँ अर्धवार्षिक, वार्षिक और त्रैमासिक परीक्षा के समय हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो उन वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि परीक्षा के समय कम समय रहते हुए भी आपको वीडियो मिल सके, आप पढ़ें और अच्छे नंबर ला सके। चलिए आगे देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखना है, ठीक है। तो प्रश्न 15 दिया है यहाँ पे, हाउ मच मनी डिड चिल्ड्रन नीड फॉर देयर रिटर्न जर्नी, यानी कि लौटने के यात्रा के लिए बच्चों को कितने रुपए की आवश्यकता थी या रहती है। तो उत्तर आएगा, द चिल्ड्रन नीडेड 15 रुपीज, यानी बच्चों को 15 रुपए की आवश्यकता रहेगी फॉर देयर रिटर्न जर्नी, लौटने के लिए। ठीक है बच्चों, 15 यानी 15 रुपए की, है ना। आगे दिया है प्रश्न 16, वाई डिड कृष्णा कॉल द ट्रेन राइड अ जॉय राइड, यानी कि कृष्णा ने ट्रेन के सफ़र को एक मौज मस्ती वाला सफ़र क्यों कहा। तो उत्तर है इसका, कृष्णा कॉल्ड द ट्रेन राइड, कृष्णा ने ट्रेन राइड को अजॉय राइड कहा बिकॉज, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है बच्चों, आप सही कर लीजिएगा, BECAUSE कर लीजिएगा, गलती से ओ लिख गया है तो ओ को ए कर लीजिएगा बस आप, ठीक है। तो जॉय राइड बिकॉज, क्योंकि इट वॉज इंजॉयबल एंड टुक दैम अराउंड द फेयर, और यह क्या थी, बहुत मस्ती भरी थी और मनोरंजक थी, और ये इन्हें कहाँ ले गई थी, टुक दैम अराउंड द फेयर, मेले के लिए ले गई थी। इसीलिए कृष्णा ने ट्रेन की यात्रा को एक बहुत अच्छी, सुखद और मनोरंजक यात्रा कहा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न 17। यहाँ पूछ रहा है, व्हाट डू यू फील व्हेन यू गो टू एनी होली प्लेस लाइक टेम्पल, आपको कैसा लगता है जब किसी होली प्लेस, यानी होली यानी होता है पवित्र, पवित्र स्थान जैसे कि मंदिर जाते हैं। तो उत्तर है इसका, when I go to a holy place like a temple, I feel peaceful and spiritually uplift। उत्तर है, मैं आपको समझा रही हूँ, जब हम जाते हैं किसी एक पवित्र स्थान पर जैसे कि मंदिर, हम महसूस करते हैं या मैं महसूस करता हूँ बहुत शांत, पीसफुल यानी शांत,
स्पिरिचुअली यानी आध्यात्मिक, अपलिफ्ट यानी आध्यात्मिक तौर पर संतुष्ट या आगे बढ़ा हुआ, उठा हुआ, इस तरह से हमें लगता है, यानी आत्मिक शांति हमें मंदिर जाने पर मिलती है। प्रश्न 18 दिया है, अ गर्ल सेड टू हर मदर प्लीज लेट मी गो इन द पार्टी, यानी कि लड़की ने अपनी माँ से कहा कि कृपया मुझे पार्टी में जाने दीजिए। तो इसको क्या करना है बेटा, हमको इसका नरेशन चेंज करना है। तो उत्तर है द गर्ल रिक्वेस्टेड, यानी कि लड़की ने अपनी माता से निवेदन किया, हर मदर टू लेट हर गो टू द पार्टी, कि उसे पार्टी में जाने दें। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, इसका नरेशन चेंज किया है। आगे पूछ रहा है हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि इसके उत्तर हमें क्या करना है, बड़े लिखना है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है। पहले रीड द पैसेज केयरफुली, हमें पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और क्या करना है, उत्तर देना है। तो प्रश्न 19 दिया है, अमन's family lived in a small house in a village, यानी अमन की फैमिली कहाँ रहती है, गांव में एक छोटे से घर में रहती है। He had a small boat in which he used to go fishing, यानी कि उसके पास क्या है, एक छोटी सी नाव है जिसमें वह मछली पकड़ने के लिए जाता है। His wife looked after the house, वह उसकी पत्नी उसके घर का ध्यान ख्याल रखती है। She washed the clothes, वह क्या करती है, कपड़ों की साफ सफाई करती है। By hands, अपने हाथों से। अमन had 2 children, यानी अमन के 2 बच्चे हैं। A son and a daughter, एक बेटा और एक बेटी। Both children went to school, दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। In the afternoon they helped their mother, दोपहर में वे अपनी माँ के काम में मदद करते हैं। In the evening अमन and his son went to the temple, शाम के समय में अमन अपने बेटे के साथ में मंदिर जाता है। आफ्टर डिनर दे लिसन टू वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, रात के खाने के बाद, डिनर यानी रात के खाने के बाद वो बहुत अच्छी कहानियाँ, मनोरंजक कहानियाँ सुनते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमें यहाँ पे पैसेज दिया है। अब हमें क्या करना है, पैसेज के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला पूछा है, हाउ डिड द मदर वॉश द क्लॉथ्स, यानी कि मम्मी, वह जो महिला यानी मम्मी कैसे कपड़े धुलती है। तो उत्तर है द मदर वॉश द क्लोथ्स बाय हैंड, अपने हाथों से कपड़े धुलती है। प्रश्न दूसरा दिया है, व्हाई डिड अमन एंड हिज सन गो टू द टेम्पल, क्यों अमन और उसका बेटा मंदिर जाते हैं, गए थे। तो उत्तर आएगा इसका, अमन एंड हिज सन वेंट टू द टेम्पल, अमन और उसके बेटे मंदिर जाते थे। इन द इवनिंग टू प्रे, शाम के समय प्रार्थना के लिए। प्रश्न तीसरा पूछ रहा है, हाउ कैन यू डेवलप गुड क्वालिटीज़, आप अपने अंदर अच्छे गुण कैसे बढ़ाएंगे, कैसे उत्पन्न करेंगे। तो उत्तर है इसका, गुड क्वालिटी कैन बी डेवलप बाय प्रैक्टिसिंग काइंडनेस, बीइंग ऑनेस्ट एंड हेल्पिंग अदर्स। इसका अर्थ है कि अच्छी आदतें हम अपने अंदर कैसे लाएंगे, प्रैक्टिसिंग काइंडनेस, दयालुता के द्वारा, बीइंग ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार होकर, और हेल्पिंग अदर्स यानी दूसरों की मदद करके हम अपने अंदर अच्छे गुण क्या करेंगे, ला सकते हैं। प्रश्न चौथा पूछ रहा है, चिल्ड्रन हेल्प देयर मदर चेंज इनटू फ्यूचर सिंपल टेंस, यहाँ पे बोल रहा है बच्चे अपनी माँ की मदद करते थे, तो इसको क्या करना है, फ्यूचर सिंपल टेंस में। तो उत्तर आ जाएगा इसका, चिल्ड्रन विल हेल्प देयर मदर, यानी बच्चे अपनी माँ की मदद करेंगे, है ना, भविष्य की बात हो रही है। अब आगे पूछ रहा है प्रश्न पांचवा, गिव द एंटोनिम ऑफ विलेज, विलेज का एंटोनिम क्या होगा। एंटोनिम यानी होता है अपोजिट या उल्टा। तो विलेज यानी होता है गांव, तो गांव का उल्टा हो जाएगा शहर, तो शहर को हम लिखेंगे सिटी और टाउन। ठीक है, तो विलेज का एंटोनिम हो जाएगा सिटी और टाउन, सिटी या फिर टाउन।
है ना बच्चों। आगे अब हम दिया गया है प्रश्न 20। यह पाठ का अंतिम प्रश्न, जिसमें हमें एक लेटर लिखना है। ठीक है, तो ये हम आपको बता रहे हैं, इसे ध्यान से देखिएगा। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके इस पाठ का। प्रश्न 20। यू लिव विथ योर कजिन। आप अपने कजिन के साथ रहते हैं। यू रिसीव अ कॉल फ्रॉम योर फादर। आपको एक फ़ोन आता है आपके पिता के द्वारा। टू इन्फॉर्म योर कजिन, कि आपके कजिन को, कजिन यानी होता है हमारे चाचा, मामा, फूआ, इन सब के बच्चे जो होते हैं वो हमारे भाई बहन लगते हैं, तो उनके बच्चों से वाला जो भाई बहन का रिश्ता है उन्हें हम कजिन कहते हैं। अबाउट द हार्ट ऑपरेशन ऑफ योर अंकल। आपके अंकल के हार्ट ऑपरेशन के बारे में जानकारी देने के लिए। ऑपरेशन इज फिक्स्ड ऑन 9 दिसंबर 2023। ऑपरेशन डिसाइड किया गया है 9 दिसंबर 2023 को। राइट अ मैसेज टू योर कज़न अबाउट द ऑपरेशन। आपको एक मैसेज लिखना है अपने कज़न को ऑपरेशन के बारे में जानकारी देने के लिए। चलिए हम देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखे हैं हमने दिसंबर 8, 2023, है ना। इस दिन हम जानकारी लिख रहे हैं। टू कज़न नेम, कज़न का नेम आप यहाँ पे लिख सकते हो राम। ठीक है, यहाँ पर आप कज़न का नेम लिख सकते हो। फ्रॉम योर नेम, आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो राजा, है ना। आप अपना नाम लिख सकते हो राम, है ना। कज़िन आपके दोस्त का नाम या आपके भाई का नाम आप लिख दिए। योर नेम राजा, आपका जो भी नाम होगा आप लिख सकते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर लिख लिया है हमने अंकल्स हार्ट ऑपरेशन। अंकल के ऑपरेशन के लिए, हार्ट ऑपरेशन के लिए। हाय कज़िन नेम, कज़िन नेम जो हमने ऊपर लिखा था राम, वही हम यहाँ पर लिख लेंगे। आगे लिखेंगे आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम डैड टुडे। मुझे पिताजी का फ़ोन आया था आज। एंड ही वॉन्टेड मी टू लेट यू नो, और वह मुझसे चाहते थे कि मैं तुम्हें जानकारी दे दूँ। दैट अंकल्स हार्ट ऑपरेशन इज शेड्यूल्ड फॉर टुमारो, कि अंकल के हार्ट का ऑपरेशन कल निर्धारित किया गया है। दिसंबर 9, 2023, 9 दिसंबर 2023 को। आई विल कीप यू अपडेट ऑन हिज कंडीशन आफ्टर द ऑपरेशन। मैं अंकल की स्थिति के बारे में हर समय की जानकारी तुम्हें देते रहूँगा, उनके ऑपरेशन की और ऑपरेशन के बाद की भी। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू नीड एनीथिंग। मुझे जानकारी ज़रूर बताना कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है। लव, बहुत सारा स्नेह। योर नेम, आप अपना नाम लिख सकते हैं राजा। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्या कर रहे हैं हमने एक पत्र, एक छोटा सा लेटर लिख करके इस चीज़ की जानकारी हम अपने कज़न भाई बहन को दे रहे हैं। ऐसे ही आप छोटे छोटे मैसेज या किसी अन्य चीज़ की जानकारी भी अपने दोस्तों को, भाई बंधु को लिख सकते हैं, है ना। इसके बारे में हम ये लेटर लिखने से यही सीखते हैं कि पत्र हमें कैसे लिखना है ना। ठीक है बच्चों, आगे हमने जो भी आपको पढ़ाया इस पाठ में वह आपको कैसा लगा। आपको अगर किसी चीज़ में समस्या है कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे आने वाले पाठों के हल के लिए हमसे जुड़ जाइए और साथ ही साथ अपना ढेर सारा स्नेह बना के रखिए। धन्यवाद।